जी ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मुल्तान के नौजवानों ने पौधों की सबील लगाई है और एक पौधा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर इनिशिएटिव लिया गया है। मुल्तान को ग्रीन बनाने का भी ये इनिशिएटिव है और दूसरी जानिब एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी की गई है आज मुल्तान के अंदर। मेरे साथ अनीसा मौजूद है, इससे बात करते हैं। सर, आप हमेशा जो है पौधों की सबील लगाते हैं और आज ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में एक बड़ी अच्छी एक्टिविटी की गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कंसेप्ट कैसे जहन में आया? सर, ये हमारा शुरू से इनिशिएटिव रहा है कि मुल्तान को सरसब्ज बनाया जाए, अपने इलाके को सरसब्ज बनाया जाए, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि वो ये पौधे लगाएं अपने घर में और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक पौधों को अपने घर में लगाएं, सब्जा लेके आएँ, हरियाली लेके आएँ, ताकि ये जो गर्मी है, जो हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, उसके अंदर हम अपना एक जो रोल है वो अदा कर सकें। इसी सिलसिले में एक ये छोटी सी कोशिश की है कि मुल्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पौधों की अवेयरनेस है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ आएँ और अपने माहौल को सरसब्ज़ व शादाब बनाएं। अच्छा, ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में जिस तरह से और चीज़ों की सबील लगाई जाती है, चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, तो पौधे डिस्ट्रीब्यूट करना कितना रूहानी तस्कीन देता है और कितना अच्छा लगता है? ये तो देखिए जी, एक सदका जारी है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम दोबारा से उजागर कर रहे हैं, उसके अंदर एक अपना बेटर रोल अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी के साथ साथ हमने पौधों की सबील भी लगाई है ताकि जो लोग हैं वो इस ग्रीन इनिशिएटिव की तरफ आएँ और लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर ये पौधे लगाने का जो रुझान है वो बढ़े और हम अपने नेचर के करीब से करीब तर होते जाएँ। ये उस सिलसिले में ये आज का बबरकत दिन है, तो उसमें हमने लगाने की कोशिश की है। अल्लाह ताला आगे हमें इसे और लगाने की कौन से नस्ल के पौधे हैं, क्या चीज़ें फलदार हैं या कोई दरख्त है? इसके अंदर हमने दरख्ती पौधे भी लगाए ताकि साये का काम दे सकें। उसके बाद हमने फलों वाले पौधे लगाए ताकि कोई भी जानवर, परिंदा, इंसान उससे मुस्तफीद हो जब उसके ऊपर फल लगेगा। उसके अलावा कुछ आराइशी पौधे हैं जो आप अपने घरों के अंदर भी लगा सकते हैं अपने घर की खूबसूरती के लिए। तो मुख्तलिफ किस्म के पौधे हमने रखे हैं ताकि हर जो मतबे फ़िक्र है उसके हवाले से उसकी जो डिमांड है वो पूरी हो सके। जी मैडम, बताइएगा, आज पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में, क्या कहना चाहेंगे? इनिशिएटिव लिया गया है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जिस तरह जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हर कोई डिफरेंट चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसी तरह मुल्तान गार्डन सेंटर एंड नर्सरीज अपने प्लांट्स लोगों को डोनेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मुल्तान में इस टाइम कितनी गर्मी है, तो मुल्तान ये जो गार्डन सेंटर और नर्सरीज हैं ये अपने लोगों को प्लांट्स देकर मुल्तान में एक तरह से गर्मी कम कर रहे हैं। ईद मिलादुन्नबी के आपने लोगों को देखा हो कि बाजारों में मोटरसाइकिल वगैरह की बांसुरियां निकाल के और पेट्रोल जाया करने के बजाय अगर ये एक पौधा लगाएं तो आपके लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक पौधा बहुत बेहतरीन बन सकता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। बल्कि ऐसा अगर हर कोई करे तो माशाल्लाह। आजकल तो पौधे काटना शुरू कर दिए हैं लोगों ने, इसी वजह से हमारे ऊपर गर्मी की ज्यादा तशद्दुद पड़ रहा है। लेकिन जी जो सदका जारिया कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो इसका तो कोई नियमल बदल नहीं है। जितना भी जनूबी पंजाब के अंदर उसके आम के पौधे लगे हुए थे वो तकरीबन इन्होंने सब खत्म कर दिए और उसकी वजह से जो है ना बहुत ज्यादा हीट व्यू होने लग गया है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दें।